साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नारायणा एकेडमी फैमिली पर। तो आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, जो थर्ड चैप्टर या थर्ड सीरीज हम कह सकते हैं साथियों। संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक है विलियम वुंट व टिश्नर, जर्मनी। संरचनावादी संप्रदाय दिया विलियम वुंट व टिश्नर ने जर्मनी में। इस संप्रदाय में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विचारधारा का प्रतिपादन इसी संप्रदाय में हुआ है। मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विचारधारा का प्रतिपादन इसी संप्रदाय में हुआ है और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में जर्मनी के लिप्टिंग नहीं साथियों, ये लिप्जिंग नगर में स्थित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में इसी संप्रदाय के माध्यम से की गई, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में। तो मनोविज्ञान की प्रथम शाखा प्रायोगिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति इसी संप्रदाय में हुई है। तो साथियों हमने बात की संरचनावादी संप्रदाय। संरचना का मतलब किसी भी चीज़ की रूपरेखा का निर्माण करना। तो इसमें मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बोला गया, वैज्ञानिक विचारधारा का प्रतिपादन किया और प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना इसी संप्रदाय में हुई है और प्रायोगिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी इसी संप्रदाय में हुई, संरचनावादी संप्रदाय। नेक्स्ट, कार्यात्मक या प्रकारवादी या कार्यात्मकवादी संप्रदाय, अमेरिका। प्रवर्तक विलियम जेम्स, समर्थक जॉन डीवी व जेम्स। तो कार्यात्मक या प्रकारवादी या कार्यात्मकवादी संप्रदाय, जैसा कि साथी नाम से ही जाहिर हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रवर्तक विलियम जेम्स, समर्थक थे जॉन डीवी व जेम्स एंजिल। इस संप्रदाय में पाठ्यक्रम में विषय वस्तु की उपयोगिता पर जोर दिया गया तथा इनके सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया है। इस संप्रदाय का मूल उद्देश्य उन कारकों को पता लगाना है जो व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। क्लियर है साथियों। नेक्स्ट, इस संप्रदाय में संपूर्ण मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया तथा मनोविज्ञान का जीव विज्ञान से घनिष्ठ संबंध माना गया है साथियों। नेक्स्ट, मानव व्यवहार व जीवन की उपयोगिता के सिद्धांतों का प्रतिपादन सबसे पहले इसी संप्रदाय में किया गया साथियों। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण तथा व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित उपागमों का मतलब साथियों तरीकों को सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय इसी संप्रदाय को दिया जाता है साथियों। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय प्रवर्तक के सिगमंड फ्रॉयड, ऑस्ट्रिया, वियना। ये मनोविज्ञान का एकमात्र संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति किसी विश्वविद्यालय में न होकर वियना यानी ऑस्ट्रिया के एक नैदानिक परिसर अर्थात चिकित्सालय में हुई। इस संप्रदाय में मन व चेतना का विश्लेषण करके चेतना के 3 स्तर चेतन, अर्धचेतन, अचेतन स्पष्ट किए हैं। पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित करने तथा प्रारंभिक शिशु शिक्षा पर सबसे पहले जोर इसी संप्रदाय में दिया गया है। इस संप्रदाय में यौन कारकों पर विशेष जोर दिया गया जिसके अंतर्गत 3 भावनात्मक ग्रंथियों का विश्लेषण किया गया है साथियों। इलेक्ट्रा, मातृ विरोधी ग्रंथि जो बालिकाओं में पाई जाती है। ओडिपस, पितृ विरोधी ग्रंथि जो बालकों में पाई जाती है। नर्सिज्म साथियों, ये नर्सिज्म है, आत्म प्रेम संबंधी ग्रंथि बालिकाओं में पाई जाती है। मनोविज्ञान के इस संप्रदाय में ही मानव के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है। तो साथियों, इलेक्ट्रॉन मातृ विरोधी ग्रंथि बालिकाओं में होती है, तो इसमें मातृ विरोधी और लड़कियां पितृ प्रेम होता है और मातृ विरोधी भावनात्मक इलेक्ट्रा। ओडिपस पितृ विरोधी और मातृ प्रेम होता है। नर्सिज्म आत्म प्रेम या स्वयं प्रेम। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की संप्रदाय में ही मानव के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है। नेक्स्ट, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जर्मनी में दिया साथियों। प्रवर्तक मैक्स बर्निमर, वोल्फगैंग कोहलर और कोपका। गेस्टाल एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आकार, स्वरूप, पूर्ण या समग्र होता है। इस संप्रदाय में समग्र पर विशेष जोर दिया गया तथा पूर्ण अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया गया। विकासात्मक, तो साथियों गेस्टाल्टवादी संप्रदाय कहते हैं हर व्यक्ति हर वस्तु को पूर्ण रूप से देखना चाहता है, अंश में रुचि किसी की भी नहीं है। क्लियर है साथियों। विकासात्मक संप्रदाय के जनक जीन पियाजे व जेरोम बुनर। अनुभव के प्रकार पर जोर इसी संप्रदाय में दिया गया है। ये संप्रदाय समस्या केंद्रित है जिसमें समस्या को समग्र रूप से प्रस्तुत करने का विचार प्रतिपादन किया गया है।
साचारवादी संप्रदाय, साचारवादी संप्रदाय। प्रतिपादक जॉन लॉक इंग्लैंड, समर्थक जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर व बेन। ये मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय कहलाता है साथियों। इस संप्रदाय में आत्मज्ञान पर विशेष जोर दिया गया। यदि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए तो वह किसी भी परिस्थिति में साचार्य स्थापित करके अपना विकास कर सकता है, यानी जो उसे डर लगता है वो दूर हो जाता है साथियों। उद्दीपक की अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके बालक नवीन विषय वस्तु सीखता है। ये संप्रदाय ब्रिटिशकालीन अनुभववाद का परिवर्तित रूप है। साचारवादी संप्रदाय दो भागों में विभाजित है, प्राचीन साचारवाद और आधुनिक साचारवाद। प्राचीन साचारवाद, इसका समर्थन प्राचीन दार्शनिक किया जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल और जेम्स मिल। जेएम का मतलब साथियों जॉन स्टुअर्ट मिल और जेम्स मिल। आधुनिक साचारवाद पीएटी, तो इसका समर्थन व्यवहारवादियों ने किया, पावलोव, थॉर्नडाइक व एबिंगहॉस। तो साथियों पीएटी शॉर्ट फॉर्म है, पी से पावलोव, एस से एबिंगहॉस और टी से थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रेरकी या प्रयोजनवादी संप्रदाय, स्टार लगा लीजिए साथियों, कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। प्रतिपादक विलियम मैकडूगल अमेरिका के। इस संप्रदाय को कार्य कारण संबंधों का संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय में आत्मसम्मान पर विशेष जोर दिया गया है। इस संप्रदाय के अनुसार प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अथवा प्रयोजन अवश्य होता है जो हमें कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है, जिसमें मूल रूप से आत्मसम्मान छिपा रहता है। नेक्स्ट व्यवहारवादी संप्रदाय, उत्पत्ति 1912, प्रतिपादक जॉन ब्राइट्स वाटसन अमेरिका एंड डब्ल्यू वाटसन शॉर्ट में कहते हैं साथियों। ये संप्रदाय प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव के अनुवंश सिद्धांत पर आधारित है जो 1912 में बना है साथियों। शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता व पुरस्कार इसी संप्रदाय की देन है, व्यवहारवादी संप्रदाय की। इस संप्रदाय में मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की विशिष्ट शाखा के रूप में स्वीकार किया गया और व्यवहार का अध्ययन करने की बहिर्दर्शन विधि के बारे में बताया गया है। व्यवहार के प्रकार पर जोर दिया गया है। इस संप्रदाय के अनुसार चेतना को किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तो साथियों ये मनोविज्ञान के संप्रदाय आई होप आपको समझ में आए होंगे। साथियों डिटेल से ऑफलाइन बेच चल रहे हैं, व्याख्या सहित आपके समझाने, एक एक दिन में एक एक संप्रदाय क्लियर होता है। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम मैं लूँगा तो आप बोरियत महसूस करोगे, इसलिए मुझे कम इसमें समझाना पड़ता है। तो इसलिए आप ऑफलाइन बेच